चैतन्य महाप्रभु आदि आचार्यों द्वारा शुद्धिपूर्वक वैष्णव धर्म का विस्तार। सूत जी कहते हैं, कली ने बलि से प्रार्थना की, तब दुखित हो बलि ने मैं दैत्य को बुलाकर कहा, दैत्येंद्र, सुकंदर नामक मलेच्छपति हम लोगों की उन्नति के लिए सदा तत्पर है। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसकी सहायता करो। बलि की बात सुनकर ज्योति विद्या विशारद वह दानव मैं 100 दैत्यों के साथ कर्म भूमि में आया और उसने दुष्ट मलेच्छ जाति को ज्योतिर्गणित सहित 21 अध्याय वाले रेखा गणित की शिक्षा दी। तब ज्योतिर्विद्या में पारंगत होकर उन मलेच्छों ने 7 पुरियों में यंत्रों का निर्माण कराया। उन यंत्रों के प्रभाव से वहाँ जो लोग थे वे सब मलेच्छत्व को प्राप्त हो गए। यह आदर्श देखकर सभी आर्य बहुत दुखी हुए। सर्वत्र महान कोलाहल और हाहाकार मच गया। वह करुण क्रंदन सुनकर कृष्ण चैतन्य के सेवक सभी वैष्णव गुरु के दिव्य मंत्र को ग्रहण कर मलेच्छों को निष्प्रभावी करने के लिए अलग अलग पुरियों आदि स्थानों की ओर चले गए। रामानंद शिष्यों के साथ अयोध्या आ गए और उन्होंने मलेच्छ यंत्र को उल्टा कर वहाँ पर सभी को वैष्णव बना दिया। ललाट पर त्रिशूल के समान श्री चिन्ह बन गया जो श्वेत रक्तमय हुआ। कंठ में तुलसी की माला और जिह्वा राममय हो गई। इस प्रकार वे सभी मलेच्छ रामानंद के प्रभाव से वैष्णव हो गए। वे संयोगी वैष्णव कहलाए। शेष आर्य मुख्य वैष्णव रूप में अयोध्या में स्थित हुए। बुद्धिमान निम्बादित्य अपने शिष्यों के साथ कांचीकापुरी चले गए। वहाँ उन्होंने राजमार्ग में स्थित मलेच्छ यंत्र को देखा। अपने गुरु के मंत्र को विलोम करके वे वहाँ रहने लगे, जिससे मलेच्छ यंत्र प्रभाव शून्य हो गया। वे ललाट पर वंश पत्र के समान ऊर्ध्व रेखा, कंठ में माला और मुख में गोपी वल्लभ के मंत्र से सुशोभित हुए। उनके पास उपस्थित सभी मलेच्छ वैष्णव हो गए और वे संयोगी वैष्णव कहलाए। शेष सभी आर्य वैष्णव मार्ग के अनुयायी हो गए। अपने गणों के साथ विष्णु स्वामी हरिद्वार गए। वहाँ स्थित मलेच्छों के महायंत्र को उन्होंने विलोम कर दिया और जो लोग सेवा में आए वे सब के सब वैष्णव हो गए। ललाट में 2 रेखाओं से समन्वित ऊर्ध्व पुंड्र और मध्य में बिंदु, कंठ में तुलसी गोलक और मुख में कल्याणकारक माधव के मंत्र से सुशोभित होकर रहने लगे। विष्णु भक्त मध्वाचार्य मथुरा में आए और उन्होंने राजमार्ग में स्थित मलेच्छ यंत्रों को देखकर विलोम कर दिया। उनके जो समीप जो लोग आए वे उनके पक्षगामी वैष्णव हो गए। उनके ललाट में नासार्थ के आधे भाग तक करवीर पत्र के समान शुभ तिलक, कंठ में तुलसी की माला और मुख में राधा कृष्ण का शुभ नाम विराजमान था। शैव मार्ग परायण शंकराचार्य भी रामानुज की आज्ञा से अपने गणों के साथ काशीपुरी आ गए। मलेच्छ यंत्र को विलोम करके उनके अंतर्गत आए। सभी शैव हुए। इनके भाल पर त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा मुख में गोविंद मंत्र विराजमान था। रामानुज तोताद्री में जाकर सुखी हो गए। उस समय उनके ललाट में 2 ऊर्ध्व रेखाओं के बीच में पीतिका वर्ण की सूक्ष्म रेखा और कंठ में तुलसी माला विराजमान थी। गुणवान वराह मिहिर उज्जैनी आए और उन्होंने वहाँ पर मलेच्छ यंत्रों को निष्फल कर सभी लोगों को शैव बना लिया।
उनके ललाट में चिताभस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला और शिव यह मंगल नाम मुख में विराजमान हुआ। वाणी भूषण कन्या कुब्ज कान्य कुब्ज में आए। अर्ध चंद्राकार पुंड्र रक्त चंदन की माला और देवी का निर्मल नाम उनके मुख में विराजमान था। धनवंतरी ने प्रयाग में आकर मलेच्छ यंत्र को विलोम कर दिया। जो उनके सन्निकट आए वे उनके अनुयायी होकर ललाट पर अर्धपुंड्र और रक्त बिंदु को धारण करने वाले हुए। उनके कंठ में रक्त चंदन की मालाएं शोभायमान हुईं। धीमान भट्टो जी श्रेष्ठ उत्पलारण्य गए। इन्होंने मस्तक पर लाल त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण की एवं विश्वनाथ नाम का सदा जप करने लगे। रोपण भी इष्टिका एटा आए। वहाँ उन्होंने मलेच्छ यंत्र को निष्फल कर जन जन में ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार विष्णु भक्त जयदेव द्वारका में आए। इससे वहाँ पर उन मलेच्छों का यंत्र निष्फल हो गया। उनके जो अनुयायी हुए उनके मस्तक पर एक लाल रेखा, कंठ में पद्माक्ष, कमल गट्टे की माला और जिह्वा पर गोविंद नाम विराजमान हुआ। इस प्रकार वैष्णव, शैव और शाक्त अनेक संख्या में हो गए। शाक्त निर्गुण थे और वैष्णव सगुण। जो निर्गुण और सगुण थे वे शैव कहलाए। नित्यानंद शांतिपुर में, नदीहा पत्तन नदियों में हरि, मागध मगहर देश में कबीर, कलिंजर में रैदास और सदन नैमिषारण्य में समाधिस्थ हो गए। आज भी यहाँ वैष्णवों का महान समुदाय वर्तमान है। इस प्रकार से मैं आदि दैत्य भी निष्फल होकर बलि के पास चले गए।